मुझे कैसे पता चल सकता है कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ? अगर एक फायर है तो दूसरा आइस, एक शिव है तो दूसरा शक्ति। यू विल रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इन योर ट्विन। अपने मैट्रिक्स में वही चेंजेस लाना स्टार्ट कर देंगे। 11-11 आपको बार बार बहुत दिखेगा इस जर्नी पे। सो हाय सुरभि एंड वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। हमने लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट किया था, सरप्राइजिंगली अनएक्सपेक्टेडली बहुत अमेजिंग व्यूज़ आए उस पर, बहुत लोगों ने उस पर प्यार दिखाया, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी बढ़ गए कहीं ना कहीं। सो मैंने एक लिस्ट बनाई है, जितने भी कमेंट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे लोगों के, आई हैव गैदर्ड ऑल द क्वेश्चंस। सो इफ़ यू डोंट माइंड, कैन वी क्लियर ऑल द डाउट्स टुडे? श्योर, थैंक यू फॉर हैविंग मी लीज़ा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मैनी व्यूज़। इतना आपने हमारे पॉडकास्ट को सराहा और इतना आपने प्यार दिया, इतने सारे आपके कमेंट्स आए, क्वेश्चंस आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सारे ही क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। सो लेट्स डू इट। या स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ कैन आई फाइंड आउट इफ आई एम ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी? मुझे कैसे पता चल सकता है कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ? तो क्या इसके कुछ साइंस होते हैं? जी बिल्कुल, हम इसको प्रीवियस पॉडकास्ट से कनेक्ट करते हुए चलेंगे। Yes. तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में हमने आपस में डिस्कस किया था कि कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं। पहला जो साइन है कि जब ट्विन्स एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे ही उनका फर्स्ट कांटेक्ट होता है, वो एक दूसरे की कुंडलिनी को अवेकन कर देते हैं। उनकी शक्ति की राइजिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि साइंस तो बहुत सारे हैं। अब हर रिलेशनशिप को आप ये नहीं समझ सकते कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट मिरर होते हैं। मीनिंग कि अगर एक फायर है तो दूसरा आइस, एक शिव है तो दूसरा शक्ति, और इनका जो ओरिजिन होता है वो एक ही सोल से ये दोनों बनते हैं। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपकी लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी साइंस को प्रिडिक्ट करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि उनको जल्दी से समझ में नहीं आ पाता कि उनका जो ट्विन है वो ट्विन है या फिर सोलमेट है। तो अब सबसे पहले कुंडलिनी इज़ द फर्स्ट साइन। दूसरा साइन कि आपका जो ट्विन है वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा। वो आपको ऐसे ट्रिगर करेगा कि आप बहुत ज़्यादा दुख में जा सकते हैं, आप डिप्रेसिव स्टेट में जा सकते हैं, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आप ऑब्सेसिव थिंकिंग में जा सकते हैं। मीनिंग कि आप दिन रात सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे और आप ये क्वेश्चनिंग करेंगे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई मी। आप खुद को क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आप धीरे धीरे, जब ये ओवर थिंकिंग जो है ये ख़त्म नहीं हो पाती है, तब आप अपने भीतर झांकना स्टार्ट करते हैं और आपको उस समय ऐसा फील होने लगता है कि कुछ तो यहाँ पे मामला गड़बड़ है। क्योंकि सोलमेट रिलेशनशिप में अक्सर लोग आगे मूव ऑन हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा है क्योंकि वो आपका ही मिरर है। जो आपका ट्विन है वो आप ही हो, दे आर द सेम। तो इसीलिए इससे मूव ऑन तो हो ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ है कि जब डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क स्टार्ट करती है, वहाँ पे उनको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ओह, नाउ देयर आर सम मोर साइंस, सो नाउ यू विल रिकॉग्नाइज योर सेल्फ इन योर ट्विन। आपको कभी कभी ऐसा भी फील होगा कि जो आप अपनी रियलिटी में कर रहे हो उसका ऑपोजिट, मतलब जो ट्विन है आपका वो डिवाइन मैस्कुलिन है, ऑपोजिट पोलैरिटी है। तो ट्विन भी वही करेगा लेकिन एक ऑपोजिट तरीके से। आप स्पिरिचुअली उस चीज़ को करोगे, असेंड होगे, और जो ट्विन है वो उसको मैट्रिक्स वे में करेगा। वो अपनी मैट्रिक्स रियलिटी में वो सेम चेंजेस लेकर आएगा। तो अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, आप असेंड हो रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग हो चुकी है, वहाँ जो ट्विन है वो अपने मैट्रिक्स में वही चेंजेस लाना स्टार्ट कर देंगे। और फिर आपको समझ में आता है कि जैसे जैसे मैं खुद असेंड होती हूँ, मेरा ट्विन भी असेंड होता है। तो आपको एक और रीज़न मिल जाता है इनर वर्क करने का। आपका इनर वर्क वहाँ बहुत स्ट्रांग होने लगता है और धीरे धीरे सोल रिकॉग्निशन होता है। एक पॉइंट पे आके आपको बिल्कुल इस चीज़ का ज्ञात हो जाता है कि ये मैं ही हूँ। ये मेरे ही अंदर थे हमेशा और इनको अब मैंने रिकॉग्नाइज़ किया है। मैं पहले इनको बाहर ढूंढती रही और हमने बहुत सारे लाइफ टाइम्स भी आपस में साथ में व्यतीत किए हैं।
फाइनली सोल रिकग्निशन के टाइम पे ऐसा होता है कि आपको 100% इस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है कि ये ही आपका ट्विन है। तो ये कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ 11-11 आपको बार बार बहुत दिखेगा इस जर्नी पे। वहाँ से भी आप क्वेश्चनिंग करते हो कि मुझे ऐसे एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं और बाकी लोगों को सोलमेट्स को ये क्यों हर समय नहीं दिखते, या जब मैं खुद सोलमेट रिलेशनशिप में थी तब मुझे ये नंबर्स क्यों नहीं दिखते थे और अभी क्यों दिखाई देने लगे। तो आप उनके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे साइंस हैं नोट करने वाले। और कुंडलिनी के बाद आपको इस जर्नी पे ऐसा यकीन हो जाता है कि फिर चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाए, आप उसको झुठला ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप उस चीज़ में इतने ज़्यादा, वो चीज़ आपके अंदर ग्राउंडेड हो जाती है कि कोई आपसे पूछता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम में, आप तुरंत उसका जवाब देते हो कि आई एम इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। वाह, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, बिल्कुल कोई भी। कंफ्यूजन ही नहीं रहता। एंड जैसे आपने ये चीज़ बोली कि एक जो पार्टनर होता है वो वर्क करता है स्पिरिचुअल लेवल पे, राइट, जैसे जैसे इनर वर्क, और जो दूसरा पार्टनर है वो मैट्रिक्स लेवल पे वर्क करता है, यानी कि 3D लेवल पे। तो इसका कोई आप एग्जांपल या कोई सिचुएशन दे सकते हो? जी बिल्कुल। जैसे कि आप अब ये सोचिए कि अगर आपको डिवाइन फेमिनिन जो है उसको अचानक ही एक दिन ये पता चलता है कि उसका जो डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन है वो किसी सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में है। अब क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अगर बोलती है कि मैं आपकी शक्ति हूँ, तो वो उस चीज़ को नकार देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जो सोलमेट है वो मेरी शक्ति है, आप यू आर अ थर्ड पर्सन। वो आपको थर्ड पर्सन समझने लगते हैं। तो फिर एकदम से डिवाइन फेमिनिन को बहुत बड़ा सोल शॉक लगता है और वो ये सोचती है कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं कुछ भी कहूँ इनके ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो डिवाइन फेमिनिन के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि अब बोल के या समझा के अपने ट्विन को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। शी पुल्स हर एनर्जी बैक। वो अपनी सारी जो स्ट्रेंथ है उसको गैदर करती है और उसको अंदर से गाइडेंस मिलती है कि अब आप अपने अंदर जाइए और अपना इनर वर्क, अपना जो तप है उसको आप स्टार्ट कीजिए। अब डिवाइन फेमिनिन क्या करती है, वो चैंटिंग करती है, वो ब्रेथ वर्क करती है, वो रातों रात दिनों दिन सिर्फ और सिर्फ मंत्राज ही जपती रहेगी, ठीक है। वो मेडिटेटिव स्टेट्स में, डीप मेडिटेशन में चली जाती है और वहाँ पर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन, जैसे जैसे पार्वती ने तपस्या की, शिवा ने पहले उनको टुकरा दिया था। शिवा ने कहा कि नहीं, कि मैं तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आपको अपना आदिशक्ति वर्जन मैनिफेस्ट करना होगा। पार्वती ने ठाना कि ठीक है, मैं करके दिखाऊंगी। और ऋषि मुनियों के सबकी हेल्प की, मदद की वजह से फिर उन्होंने अपना कई हजार वर्ष तक वो तपस्या करती रही। तब शिव को ये ज्ञात हुआ कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही हिस्सा है। तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है कि डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर जब काम करेगी तो डिवाइन मैस्कुलिन, अब डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चेंज होगा, डिवाइन मैस्कुलिन को एकदम से रियलाइजेशन होगा कि वो एक गलत रिलेशनशिप में है, जो कि सोलमेट रिलेशनशिप। उनको एकदम से ये उनका सोल बताता है, क्योंकि शक्ति की अवेकनिंग चल रही है। तो वहाँ डिवाइन मैस्कुलिन को, अब जिस सोलमेट को वो हमें ये कहते थे कि यही मेरी शक्ति है, अब वो उसको ठुकराना शुरू कर देते हैं। अब बिल्कुल ऑपोजिट होने लगता है। फिर उनके बीच में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, क्लैशेस, ये सब होने लगते हैं। और वहाँ उनको समझ में आता है कि नहीं, मैं गलत था, वो ही मेरी शक्ति थी। और फिर वो उसको रिकग्नाइज करते हैं इन दी एंड। पर ये अपने आप में एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, सालों साल ये प्रोसेस चलता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में 5 साल, 10 साल, 15 साल से हैं और वो इनर वर्क कर रहे हैं। और मैं उनकी दाद देना चाहूँगी कि वो इतने लंबे टाइम तक उन्होंने अपना इनर वर्क किया और कहीं ना कहीं इन दी एंड ट्विन्स मिलते हैं। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि ये एक नोइंग है जो हर डिवाइन फेमिनिन के अंदर होती है। हम इसको झुटला नहीं सकते। यही चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने
पर और अपना इनर वर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुझे ना एक क्वेश्चन और पूछना है, लेट्स से कि जैसे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, अब जैसे जो शक्ति है वो अपनी तपस्या कर रही है, वो अपना इनर वर्क कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, एंड ऐसा हो जाता है कि जो शिव एनर्जी है वो शक्ति को रिकग्नाइज कर लेता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि जब शिव उस चीज़ को रिकग्नाइज कर लेता है तो शक्ति रनर बन जाती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसको जानने के लिए हमें इनकी पोलैरिटीज़ को समझना होगा। अब मैं पोलैरिटीज़ की बात करती हूँ जो हमने पिछले पॉडकास्ट में नहीं कर पाए थे। होता क्या है कि जब हम फिर से सोल की बात करते हैं, एक सोल है परमात्मा, उसी से हम सब बनकर आए हैं, ठीक है। परमात्मा से जब हम बन रहे होते हैं, जब हम स्प्लिट हो रहे होते हैं, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए तो एक सोल पॉजिटिव पोलैरिटी लेगा, मीनिंग एक जो सोल है वो डिवाइन फेमिनिन बन जाएगा, फेमिनिन की तरह काम करेगा, शक्ति की तरह काम करेगा। दूसरा जो सोल है वो मैस्कुलिन पोलैरिटी लेगा, मीनिंग अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, एक डार्क है तो दूसरा लाइट, ये पोलैरिटी है, ठीक है। अब हम जब अर्थ पे आते हैं, जब हमारा इनकारनेशन होता है, हम सब कुछ भूल चुके होते हैं उस टाइम। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद होती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ये याद होता है कि वो कैसे आए अर्थ पे और कहाँ से आए। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी एज होती है, वो सब कुछ भूलने लगते हैं। ये 3 डायमेंशनल रियलिटी ऐसी है, ये हमें भुलाने पे मजबूर कर देती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। मीनिंग अगर आप फेमिनिन हो तो आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बन जाओगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल रियलिटी की जो कंडीशनिंग है वो आपको डिस्टॉर्टेड बनने पे मजबूर कर देगी। आप पहले डिवाइन नहीं बनोगे, आप पहले डिस्टॉर्शन में जाओगे। आप हर वो चीज़ करोगे जो आपके सोल के अगेंस्ट हो, ठीक है। मीनिंग अगर आप इमोशनल हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, या अगर आप मैस्कुलिन हो, मैस्कुलिन की बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिनिटी में आ जाओगे, या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी हम उसको बोलते हैं। ये होता है पोलराइजेशन का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना। अब पोलराइजेशन जब इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो आप ही को नुकसान पहुंचाने लगे, मीनिंग अगर आप सालों साल वही चीज़ करते रहें जो आपके दिल से आ ही नहीं रही, जो आपका सोल चाहता ही नहीं, तो आप ये सोचिए आपको खुद कितना नुकसान पहुंचेगा। तो एक टाइम पर जब डिवाइन फेमिनिन, मैस्कुलिन और फेमिनिन, इनका पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुका होता है अर्थ प्लेन पर आकर, और ये जो हैं खुद को ही नुकसान इनको होने लगता है, तब ट्विन्स आपस में मिलते हैं। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन यूनिवर्स के द्वारा एक मीटिंग ऑर्केस्ट्रेट होती है, अचानक से ये मिलेंगे और इनको ये रियलाइज़ होगा कि पोलराइज हम हैं, लेकिन उसके अलावा भी और कुछ है। अभी तक हम जैसे अपनी लाइफ जीते आए हैं, जिसकी वजह से हमारा पोलराइजेशन इतना बढ़ गया 3 डायमेंशनल कंडीशनिंग की वजह से, आपका ट्विन जैसे आप उनसे मिलते हो आपको कुछ और ही रिकग्नाइज होता है। आप उस पहली मेमोरी में चले जाते हो जब आपकी सोल की स्प्लिटिंग हुई थी, तब आपको याद आता है कि हम परमात्मा से ही बन के आए हैं। तो फिर ये जर्नी अपना रूप लेने लगती है और आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करने लगते हो। वहाँ पे जैसे ही कुंडलिनी हार्ट सेंटर पे पहुँचती है, हार्ट चक्रा को टच करती है, पियर्स करते हुए ऊपर निकलती है, वहाँ पोलराइजेशन डिसॉल्व हो जाता है। मीनिंग आपका सोल डिवाइन मैस्कुलिन बन चुके हो अब आप, और डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो। सोल हैं, कभी ना कभी आपस में आएंगे, यहाँ पे आके हार्ट सेंटर पे इनकी सोल मर्जिंग होती है, आप वन हो जाते हो। The union yes, that happens. इसको स्पिरिचुअल यूनियन कहते हैं। वाओ। या एंड जैसे आपने बात की डार्क और लाइट की, कि एक डार्क होता है एक लाइट होता है, तो इससे मेरे दिमाग में सीधा है राधा कृष्ण, राइट। कृष्णा इज कंसिडर्ड एज डार्क, राइट, एंड राधा इज कंसिडर्ड एज लाइट। सो इससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी कहीं ना कहीं सिग्निफाई करते हैं? जी बिल्कुल।
और सबसे पहले तो कि जो राधा और कृष्ण हैं उनको हम इतना लाइटली ना ही बोले तो बेटर है। ये ट्विन फ्लेम कलेक्टिव जो कम्युनिटी है उनको भी समझना चाहिए कि हम डिवाइन की बात कर रहे हैं। जो कृष्ण हैं वो विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। तो उनके बारे में जो भी बोलना है बहुत सोच समझ कर बोलिए। येस, दे बोथ आर ट्विन फ्लेम्स। उनका जो रिलेशनशिप था वो अर्थली था ही नहीं, उनका सोल आपस में इतना ज़्यादा इंटरट्वाइंड था। जैसे शिव और शक्ति की बात करते हैं कि दुनिया में कहीं भी हो एक दूसरे को ही चाहते रहेंगे। इस रियलिटी में चाहे कुछ भी होता रहे, राधा और कृष्ण कभी भी उनकी दे डिडंट गेट मैरिड, हमेशा अलग अलग थे। एक टाइम पर उनकी मुलाकात हुई लेकिन फिर वो अलग हो गए। और जो राधा थी उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक अपना इनर वर्क किया। एंड कृष्णा ही मैनिफेस्टेड श्री राधे इन हिमसेल्फ, मीनिंग कृष्ण ने, उनकी भी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी अगर देखा जाए तो, बचपन से लेके और उनके मतलब जो भी महाभारत का युद्ध हुआ और उसके बाद भी बहुत डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ उनका भी जीवन था। लेकिन महाभारत का युद्ध होना एक रीज़न था उनका यहाँ अवतार लेना धरती पर। दूसरा रीज़न, क्योंकि जब भी अधर्म जो है बहुत बढ़ जाता है तब विष्णु अवतार लेते हैं। एक तो रीज़न ये था। दूसरा रीज़न जो था वो था श्री राधे के साथ इन यूनियन आना, एक हो जाना और ह्यूमैनिटी को एक संदेश देना कि इस तरीके का एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी हम एग्जिस्ट कर सकता है और हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों ने ही इनर वर्क किया और फिर सोल लेवल पे दोनों एक हो गए। तो अब कहानियाँ बहुत सारी हैं, आप सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन यस, दे वर ट्विन फ्लेम्स, दे वर मेंट टू बी विद ईच अदर, बट दे लिव्ड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ बीइंग इन स्पिरिचुअल यूनियन। फिजिकल यूनियन बहुत एंड में जाके, ये भी कथाओं के द्वारा हमें पता चला कि जब श्री राधे बहुत ज़्यादा इन द ओल्ड एज, देन द फिजिकल यूनियन हैपेंड। यस, ओके। एंड जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जो डिवाइन पार्टनर्स होते हैं दोनों, मैस्कुलिन और फेमिनिन, क्या उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, एज गैप इफ़ वी कैन से? जैसे फॉर एग्जांपल जितना मैंने सुना है कि राधा माँ जो थी वो कहीं ना कहीं बड़ी थी कृष्ण जी से, राइट? एंड ये क्या चीज़ इससे मैटर नहीं करता कि कौन बड़ा होने वाला है कौन नहीं, और अगर एज गैप होता है तो यूजुअली कितना होता है, और क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? बिल्कुल, पहले रीज़न से स्टार्ट करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में अक्सर एज गैप देखने को क्यों मिलता है। पहले इसकी डेप्थ में जाते हैं, फिर से एक बार सोल को देखते हैं। अब दो सोल्स बन गए, दोनों आपस में उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो ये डिसाइड करती है, एक सोल पहले जाएगा अर्थ पे, पहले इनकारनेट होगा, दूसरा सोल कुछ टाइम बाद, लेट्स से 20 ईयर्स बाद अर्थ पे जाएगा। दोनों अलग अलग टाइम पर गए, ठीक है। अब जब अर्थ प्लेन पे आ गए तो यहाँ कार्मिक फैमिली में आएंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि उनको अपना कर्मा जो है वो स्टार्ट भी करना है और अपने लेसन्स भी लर्न करने हैं और उसको फिनिश भी करना है। कार्मिक फैमिली में आते हैं, ठीक है। आप ये सोच लीजिए, अगर एक ट्विन जो है उसका लाइफस्टाइल ऐसा है या उसकी कार्मिक फैमिली उसको बहुत सपोर्ट करती है, दूसरा ट्विन बिल्कुल ऑपोजिट होगा। कार्मिक फैमिली भी बिल्कुल ऑपोजिट होगी, बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होगी। तो यहाँ से इनको अपनी कर्मा की जो अनडूइंग है वो ये करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बिकॉज एक ट्विन पहले आया, दूसरा ट्विन बाद में आया, अब मिलते ये अक्सर एवरी लाइफ टाइम में मिलते हैं। अब मान लो इनके बीच में 20 साल का एज गैप है, तो 20 साल बाद कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर इनकी मीटिंग होती है। अगेन डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता भी नहीं चलता। जब आप फर्स्ट टाइम ट्विन से मिलते हो आपको फेमिलियरिटी फील होती है, आप कहते हो कि इनको मैंने कहीं देखा है या आई नो देम फ्रॉम समवेयर, ओके। लेकिन फुल रिकॉग्निशन नहीं होता क्योंकि इनर वर्क करना भी बाकी है। कुंडलिनी सिर्फ ट्रिगर हुई है, अवेकन राइज नहीं हुई है। जब तक पूरी राइज नहीं होगी तब तक वो सोल रिकॉग्निशन नहीं होता। ये तो रीज़न हो गया कि एज गैप क्यों होता है, कैसे होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एट द सोल लेवल। दूसरा कि अब
अब इतना ज़्यादा एज गैप है तो ये कैसे मिलते हैं, या डू दे गेट मैरिड, कैन दे लिव विद ईच अदर, ये सब कुछ आपके सोल के जो ब्लूप्रिंट है आपका सोल का, कि सोल यहाँ करने क्या आया है अर्थ पे। कुछ ट्विन्स ऐसे हैं कि उनका सोल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना सोल पर्पस फुलफिल करने आया है। वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा अपने कॉन्शियसनेस में हाईली एडवांस्ड हैं, अप लेवल हो चुके हैं कि उनको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। सो उनका सोल हो सकता है एट द टाइम ऑफ देयर बिगिनिंग आपस में दोनों ने डिसाइड किया हो कि हम मिलेंगे, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ब्लूप्रिंट कि हमारी शादी नहीं होगी। It could be possible and they are happy with that. Okay, so the soul's pattern it decides that. ठीक है, सोल की जो जर्नी है वो डिसाइड करेगी। अब दूसरे ट्विन्स ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एज गैप में होने के बावजूद भी they will find each other, they will do the inner work, they will manifest the physical union and they will live with each other. They will undo, ये जो कंडीशनिंग है उसको उधेड़ बून की ये जर्नी है। ठीक है, उधेड़ने की जर्नी है बेसिकली, कंडीशनिंग को अंडू कर देना। सोसाइटी जो भी आपको सिखाती आई है उसको ना मानना, अपने ही रूल्स रेगुलेशंस बना लेना, क्योंकि सोल यहाँ पे मास्टर है, वो आपको गाइड करता है कि अब आपको ये करना है, अब वो करना है। ठीक है, इसलिए ट्विन्स के बीच में एज गैप बहुत होता है, और एज गैप होने के बावजूद भी वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपना इनर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं कि सोसाइटी की इस कंडीशनिंग को चैलेंज कर देते हैं। इसके लिए हो सकता है उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स से झगड़ा करना पड़े, अलग रहना पड़े, अपनी ही एक अलग लाइफ स्टार्ट करनी पड़े, एंड दे विल डू इट बिकॉज द सोल इज़ द मास्टर, सोल इज़ गाइडिंग। और उनको हमेशा इस चीज़ का ज्ञात होता है कि मैं अकेला या अकेली हुई नहीं, मेरे साथ ईश्वर हमेशा खड़ा है मुझे सपोर्ट करने के लिए। अल्टीमेटली फैमिली मेम्बर्स वो भी धीरे 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 करके उनको भी समझ आने लगता है और एक्सेप्ट करने लगते हैं। सो बेसिकली शव से वो शिव वाली अपनी एनर्जी में टैप इन करने लग जाते हैं। ग्रेट। एंड यूजुअली कितना गैप होता है दोनों के बीच में? यूजुअली स्टार्ट होता है अराउंड 10 ईयर्स। मैंने ज़्यादातर सुना है जो ट्विन कपल्स हैं उनके बीच में 10 साल मिनिमम एज गैप वो बताते हैं, मैक्सिमम 20-25 ईयर्स भी हो सकता है, बट एज गैप सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि ये सोसाइटी की कंडीशनिंग का ऐसा पार्ट है, इसको आपको अंडू और चैलेंज करना है। नहीं तो अगर आप ये सोचो कि अगर सेम एज के हों फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं है ना। जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो दे विल ऑल्सो अग्री, दे विल से ठीक है ही शी इज ऑफ योर एज ओनली, सो गो एंड गेट मैरिड, व्हाट इज द नीड। एज के परे है ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्योंकि अनकंडीशनल लव है। अगर 20 साल का गैप है आप उतना ही प्यार फील करोगे अपने ट्विन के लिए जितना आप किसी सेम एज ग्रुप का आपका जो सोलमेट है या ट्विन है उसके लिए आप फील करोगे। तो एज यहाँ पे बार है ही नहीं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ऐसे ही हमेशा जब भी देखना हो तो शिव शक्ति की स्टोरी को उठाइए, देखिए कितना कितना एज गैप, 1000 ईयर्स, री इनकारनेशन, पहले सती देन पार्वती। सो वहाँ से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं इसकी। एंड सेम एज की अगर हम बात करते तो इससे मेरे दिमाग में आता है सेम जेंडर। तो क्या ये सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती हैं? इस चीज़ के बारे में जी बताओ। बिल्कुल करती हैं, और आजकल ऐसे कपल्स मौजूद हैं जो कि सेम जेंडर के हैं लेकिन वो ट्विन्स हैं। तो इनके इनकारनेशन के टाइम पर क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैस्कुलिन हो, मीनिंग अगर आप शिव हो तो आप मेल बॉडी में ही आओगे। ये भी हो सकता है कि आप डिसाइड कर लो मुझे फीमेल बॉडी में आना है, और शक्ति भी ये डिसाइड कर ले मुझे भी फीमेल बॉडी में ही आना है। ये भी कंडीशनिंग है। सोसाइटी कहती है कि आपको सेम जेंडर होना चाहिए टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए सोसाइटी अभी तक ये बोलती आई है हमें, हमने अभी तक ये देखा है। नाउ अब हम ऐसी एज में हैं कि हम उसको चैलेंज करने लग गए हैं। नाउ कपल्स ऑफ द सेम जेंडर दे हैव स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड, आगे आए हैं लोग और अपनी लाइफ भी उन्होंने स्टार्ट की है और वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो हाँ, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं,
आपका जेंडर सेम हो सकता है, उससे घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये आपको अपने अंदर जाके इनर वर्क करना होगा इस पे, और सोसाइटी आपको चैलेंज करेगी, वो आपको छोड़ेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको चैलेंज करेंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं, सेम जेंडर से आप कैसे अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं। आपको उसको चैलेंज करना है और उनको बोलना है कि अनकंडीशनल लव कुछ और ही होता है। वो ना तो एज देखेगा, ना जेंडर देखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सोल देखेगा कि ये मैं ही हूँ। या एंड जैसे जो सेम जेंडर रिलेशनशिप्स होते हैं, क्या मतलब डू यू वांट टू गाइड देम अबाउट समथिंग स्पेसिफिक जिस चीज़ का वो ध्यान रख सकते हैं? बिल्कुल, सेम जेंडर रिलेशनशिप्स के लिए सबसे बड़ी गाइडेंस जो है वो ये है कि अगर आपका जो ट्विन किसी सोलमेट हु इज़ ऑल्सो ऑफ द सेम जेंडर, ठीक है, क्योंकि मान लो डिवाइन मैस्कुलिन की बात करते हैं, डिवाइन फेमिनिन भी मेल बॉडी में है, मैस्कुलिन भी मेल बॉडी में है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन जाके किसी सोलमेट मेल से शादी कर लेते हैं, अगेन मेल, ठीक है, तो आपको यहाँ ट्रिगर नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि इसमें मेरे लिए क्या है लेसन, ऐसा कौन सा लेसन है जो ये सिचुएशन मुझे बता रही है, जो मुझे लर्न करना है, जो मुझे खुद को सिखाना है। मेरे चक्रास में ऐसे कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो मुझे रिमूव करने हैं, ठीक है। तो फिर जब आप अपने ऊपर काम करोगे, आप एक एक चक्रा को क्लियर करते जाओगे, फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सेम जेंडर अगर उन्होंने शादी भी कर ली है तो मेरा ही सोल अल्टीमेटली आएगा तो मेरे पास ही, काम मुझे सिर्फ अपने ऊपर करना है। तो गाइडेंस ये है, ट्रिगर नहीं होना इस सिचुएशन में, चाहे वो किसी से भी शादी कर लें, बिल्कुल ट्रिगर मत होइए, अपने अंदर चले जाइए, अपनी एनर्जी को पुल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपकी ऐसी ताकत बन जाएगी कि फिर ट्विन अपने आप आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। एंड देन यू विल डिसाइड, फिर आप ये डिसाइड करोगे कि उनके साथ आपको आगे अपनी जर्नी कैसे स्पेंड करनी है, कि आपको उनके साथ रहना भी है या नहीं, आप इतने स्ट्रांग बन जाओ। एंड जैसे जो सेम जेंडर होते हैं, लेट्स से फीमेल, तो उसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि कौन सा पार्टनर फेमिनिन पे ज़्यादा है और कौन सा पार्टनर मैस्कुलिन पे ज़्यादा है? ओके, तो ऑफ कोर्स क्योंकि बॉडी, अब यहाँ पे जेंडर आ गया, फीमेल बॉडी है, लेकिन जो आपकी हरकतें हैं, जो हैबिट्स हैं, वो मैस्कुलिनिटी वाली होंगी। मीनिंग दोनों में से एक ऐसा होगा जो हाइपर मैस्कुलिन होगा, ठीक है। आप डूअर, एक्शन बेस्ड आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, आपको मनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, मैट्रिक्स ट्विन जो भी चीज़ें करता है, मनी, मटीरियलिज्म, ठीक है, और दुनिया में एक पावर, अपने लिए एक पावर इस्टेब्लिश करना, अपनी लाइफ ऐसे जीना जैसे कि राजा महाराजा जीते थे, क्योंकि वो डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को ऐसे समझते हैं। ये पहले की बात है, जब वो डिवाइन बन जाते हैं फिर तो दे जस्ट सरेंडर, ठीक है, फिर उनके पास तो जो ऑटोमेटिकली अबंडेंस आएगी सो आएगी, वो उस किंग वाली एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो मैस्कुलिन है, उस ऐसे ही फेमिनिन की अगर मैं बात करूं, आपने सवाल पूछा फेमिनिन, तो जो फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी, जो फेमिनिन ट्विन है बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी, ठीक है, और स्पिरिचुअल होगी, क्योंकि स्पिरिचुअल ही फेमिनिन ट्विन अपने आप पे काम करती है, देन वो डिवाइन फेमिनिन बनती है। तो आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है कि आपके डायनामिक में कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनिन है, अगर आप सेम जेंडर के हो, तो आप अपनी एनर्जी चेक कीजिए कि आपकी एनर्जी आपसे क्या क्या, आप दिन में क्या क्या काम करते हैं, आपका जो डेली का आपकी हैबिट्स हैं, पैटर्न्स हैं, क्या सिर्फ मनी की तरफ आप भागते हो, मटीरियलिज्म की तरफ भागते हो, या आपका भगवान में ध्यान है, आप मेडिटेशन करते हो, आपका उसमें ज़्यादा ध्यान है। इससे आप फिगर आउट कर सकते हैं। Got it. I think this gives us a lot of clarity. Let's look at few more questions. Yes, very important. False twin flame. How to recognize false twin flame? Okay. फॉल्स ट्विन फ्लेम जो है, ट्विन फ्लेम जर्नी का मैं कहूँगी सबसे बड़ा इल्यूजन है। बिफोर या इवन व्हेन यू हैव मेट योर ट्विन फ्लेम,
ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो आप अपने, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सोल रेडी नहीं है अपने ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट करने के लिए, फॉल्स ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। और ये जो वर्ड है ना, एंट्री होना या फिर वॉक इन भी कहते हैं इसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, ये भी लोगों को बहुत ट्रिगर करता है। तो एकदम से फॉल्स ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। अब फॉल्स ट्विन फ्लेम जो है वो उसके और जो रियल ट्विन है आपका, बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी, ठीक है। सिमिलैरिटी, आपके फेशियल फीचर्स एक दूसरे से मिल सकते हैं। मतलब जो असली ट्विन है और जो आपका फॉल्स ट्विन है वो एक जैसे लग सकते हैं दोनों। आप डिफ्रेंशिएट नहीं, अगर मैं अपनी बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए मेरा ट्विन जो है मेरी लाइफ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो अब फॉल्स ट्विन आता है, मैं फॉल्स ट्विन को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, वो लगता मेरे ट्विन की तरह ही है एकदम, फेशियल फीचर्स विल बी सिमिलर अ लॉट, ठीक है। दूसरी चीज़ कि उनकी हैबिट्स भी बिल्कुल ट्विन जैसी होगी। द ओनली डिफरेंस, दे विल नॉट बी स्पिरिचुअल, दे विल नॉट बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। उनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन कभी भी नहीं होगा, कभी भी, बिकॉज दे आर फॉल्स, दे हैव बीन प्लेस्ड इन दिस मैट्रिक्स। डिवाइन ने स्पेशली एक सोल ऐसा तैयार किया है ट्विन फ्लेम्स के लिए कि ट्विन फ्लेम्स को ये समझ में आए कि असली कौन है और नकली कौन है। ये है फॉल्स ट्विन। आपको अपने पाथ से हटाने के लिए और आपको लेसन्स लर्न कराने के लिए फॉल्स ट्विन आता है, और ये भी आपको बहुत ट्रिगर करता है, ठीक है, ताकि आप अपने लेसन्स को लर्न कर सकें। आप इनको सोलमेट की तरह भी समझ सकते हैं। इनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या आपको रोमांटिकली एक्टिवेट करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल डेप्थ आप फिर भी ढूंढोगे और आप तब समझोगे कि अगेन दिस इज नॉट द पर्सन, दिस इज द फॉल्स, दिस इज फॉल्सिटी। एंड कैन वी से कि ये जो फॉल्स ट्विन फ्लेम्स होते हैं हमारे कार्मिक भी बन के आ सकते हैं? बिल्कुल बन के आ सकते हैं। अब हमें इसमें नहीं जाना चाहिए कि सोलमेट हैं या कार्मिक हैं या फिर फॉल्स ट्विन हैं। आप उनको सोल की तरह देखिए कि एक सोल आया है, वो आपको कुछ लेसन्स जो हैं सिखा के जाएगा, ठीक है। और जो सोल है वो अपना कर्मा भी प्ले करेगा। जब तक आपका कर्मा उनके साथ कंप्लीट नहीं होगा, आप उसी साइकिल में घूमते रहोगे। आप उनके साथ लेसन्स लर्न करोगे, हो सकता है आपको कई साल लग जाएं इवन फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से हटने के, आगे बढ़ने के लिए अपने ट्विन की तरफ। और फॉल्स ट्विन फ्लेम सबसे बड़ी बाधा होते हैं रियल ट्विन्स के बीच में। ऐसे समय पे डिवाइन फेमिनिन को हट जाना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये चैलेंज, फॉल्स ट्विन मेरे असली ट्विन को कुछ सिखा के जाएगा, मैं अपने ऊपर काम करूँगी, मैं वो करूँगी जो करने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, विच इज़ माई सोल्स मिशन। मैं फिगर आउट करूँगी कि मेरा पर्पस क्या है, मैं उसको अकम्प्लिश करूँगी। और उससे इतनी स्ट्रेंथ डिवाइन फेमिनिन को मिलती है कि एक टाइम पे जहाँ वो रो रही होती है, बिलख रही होती है, एंड शी इज़ कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड बाय हर ट्विन, शी ट्विस्ट्स हर लाइफ 360 डिग्री बाय डूइंग द इनर वर्क, शी बिकम्स आदि शक्ति। एंड उनके अंदर एक ऐसी पावर जनरेट होती है कि वो फिर बाकी डिवाइन फेमिनिन्स को भी गाइड करती हैं कि डू नॉट रिमेन इन दैट स्टेट, come out of it, do your inner work, that is the most powerful thing in the world. एंड मैंने जैसे एक चीज़ देखी है, चाहे हम शिव शक्ति की बात करें, राधा कृष्ण की बात करें, जस्ट टू सी देयर जर्नी, जितना मैंने नोटिस किया है वो ये है कि जैसे जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो शायद से वो रनिंग एंड चेजिंग में रहेंगे, शायद से वो पास आएंगे, वो बिछड़ जाएंगे या जो भी ऐसा, बट वो कभी भी एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, राइट। एंड मैं यहाँ पे देखती हूँ कि बहुत ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है, ये है, ये वो है, बट दे आर एंटरटेनिंग अ लॉट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Okay, I have to say some very peculiar things about this, that disrespecting, if someone is disrespecting you, they cannot be your twin. Twins, they genuinely have
deep love, even if someone is there in their life, they will not disrespect you. Out of that deep जो अनकंडीशनल प्यार वो आपके लिए फील करते हैं, उसकी वजह से वो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे. हाँ, वो भागेंगे आपसे, वो जाके कहीं छुप जाएंगे, वो आपके सामने नहीं आएंगे, वो आपको घोस्ट करेंगे, सालों सालों तक घोस्ट करते रहेंगे. ठीक है, क्योंकि वो उनको पता है, उनको पता है आप कौन हो. वो उनको पहली दफ़ा में भी ही समझ आ जाता है, लेकिन बस उसकी एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगता है. क्योंकि उनके अराउंड अभी तक वो अपनी लाइफ ऐसे जीते आए हैं कि लोगों ने और सोसाइटी ने उनका एक तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया. मैट्रिक्स, टिपिकल मैट्रिक्स. एग्जैक्टली. और लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन जो ट्विन है वो आपको कुछ और ही दिखा रहा होता है, कोई और ही रियलिटी दिखा रहा होता है. तो इसलिए ट्विन्स एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते. हाँ, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएं एक पॉइंट पे एक दूसरे से, और गुस्सा भी अपने आप में उनको आगे जाके उसको ख़त्म कर देना होता है. कई सारी स्टेजेस आती हैं, डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, फिर आता है आपका लोनलीनेस, ऑब्सेसिव थिंकिंग, गुस्सा. ठीक है, डिनायल, बिल्कुल मना इनकार कर देना कि मैं इन्हें जानती ही नहीं. डिवाइन फेमिनिन भी ऐसा करती है कभी कभी, बिल्कुल डिनाई कर देती है. इट्स नॉट जस्ट डिवाइन मैस्कुलिन. ठीक है, डिनायल हो गया. उसके बाद एक दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान ना देना और अपने सोल मिशन में बिल्कुल एनग्रॉस्ड हो जाना. डिवाइन फेमिनिन भूल ही जाती है कि मेरा ट्विन भी है, एग्जिस्ट भी करता है, जब वो अपने सोल मिशन में बहुत ज़्यादा डूब जाती हैं एक तरीके से. डिसरिस्पेक्ट अगर आपको कोई भी कर रहा हो, प्लीज़ आप उस सिचुएशन से बाहर चले जाइए. और क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी आपके लिए एक ऐसा सोल तैयार किया हुआ है जो आपको आपके हायर सेल्फ से मिलाएगा. आपके अंदर जो भगवान विराजित हैं उससे मिलाने की जर्नी है ये. तो डिसरिस्पेक्टिंग इज़ नॉट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. ऐसे ही नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स आर नॉट ट्विन फ्लेम्स. पीपल दे हैव टू, उनको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए. दैट हैपन्स विद तपस्या, इनर वर्क. एग्जैक्टली. हर चीज का आंसर इज इनर वर्क. एग्जैक्टली. एंड यहाँ पे किसी ने लिखा है, इज इट पैरानॉर्मल टू सी योर ट्विन फ्लेम इन योर सेल्फ. तो ये पैरानॉर्मल कैसे हो सकता है? ये बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन लगा मुझे, बट प्लीज टेल मी. पहले इस पैरानॉर्मल वर्ड को समझते हैं कि ये क्या है. तो देखो, अब लीजा, जैसे आप और मैं आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो कैमरा टीम है यहाँ पे, उनके लिए नॉर्मल है कि लीजा और सुरभि आपस में बातें कर रहे हैं. दिस इज नथिंग paranormal, abnormal for them because we are visible. They can see, ऐसे जो viewers हैं, they can see us, they can hear us. यहाँ पे senses active हैं, sight is active, hearing is active, the camera team can even touch us. Touch is active. ठीक है, they can feel our energy. That feeling is also active. The senses are active. Okay. Now, what is paranormal? When you feel, hear, see, even touch something that is not in your reality, three-dimensional, meaning जो 3D plane है, length, breadth, height वाला जो plane है, उसमें वो है ही नहीं, फिर भी आप उन्हें सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो. That is paranormal. Okay? इसमें आ जाते हैं spirits, ghosts, your masters, they also come in this paranormal plane, angels. So all these beings of light or darkness, whatever you want to call, they come in this paranormal plane. इसको हम spiritual plane बोले तो ज़्यादा सही रहेगा. We don't want to give this that negative connotation to it. ठीक है, आप twin flames एक दूसरे को देखते हैं, फील करते हैं, तो क्या ये पैरानॉर्मल है? ये है क्वेश्चन. पहली बात कि वो स्टार्टिंग से ऐसा फील नहीं करते. जब उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है उस टाइम उन्हें कुछ भी ऐसा फील नहीं होता. जब कुंडलिनी राइज होना स्टार्ट करती है, जब तक कुंडलिनी यहाँ नहीं पहुँचेगी ना, हार्ट चक्रा, तब तक कुछ भी पैरानॉर्मल इतना फील नहीं होगा. क्योंकि ये जो चक्रास हार्ट से नीचे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू अर्थ,
3 डायमेंशनल रियलिटी। चक्रास हार्ट के जो ऊपर हैं, मीनिंग विशुद्धा, योर थर्ड आई एंड द क्राउन चक्रा, ये जो चक्रास हैं दिस इज रिलेटेड टू द हायर डायमेंशन, द अपर रेल्म। जैसे कुंडलिनी हार्ट चक्रा को हिट करेगी उसके बाद यू ओपन योर सेल्फ अप टू द हायर डायमेंशन। तब आपको रियलाइज होगा कि अब सिर्फ ये 3D प्लेन ही नहीं है, स्पिरिचुअल प्लेन एग्जिस्ट करता है, बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर आप ट्विन को अपने, जब यहाँ एनर्जी पहुँचती है आप उनको देखने लगते हो, क्योंकि द थर्ड आई ओपन्स, सो यू कैन सी देम। शिवा एंड शक्ति देख सकते हैं एक दूसरे को, हमेशा ही देख रहे होते थे कि शक्ति क्या कर रही है। ऐसे ही जब कुंडलिनी यहाँ से पास हो रही होती है फ्रॉम योर माउथ एंड थ्रोट एंड गोज अप, तो हियरिंग एक्टिव, टेलीपैथी एक्टिव हो जाती है। फिर आप उनको सुन भी सकते हो, आप एक दूसरे के थॉट्स को रीड कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि ट्विन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट दे थिंक कि ये पैरानॉर्मल है। ये पैरानॉर्मल बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और आप अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, हम उस एज में नहीं हैं, हम वर्ल्ड वॉर वाले एरा में नहीं हैं कि जब साइकिक्स को पकड़ के उनसे काम करवाया जाता था एंड देन दे यूज्ड टू डिस्कार्ड इट। जब विच बर्निंग होती थी, हम उस एरा में नहीं हैं। वी आर इन द एज ऑफ एनर्जी, दिस इज़ द न्यूक्लियर एज, ओके। नाउ हम जब अपना दिन स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से उठते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, एनर्जी में तुरंत टैप इन करते हैं। फ़ोन इज़ अ डिवाइस दैट इज़ एनर्जेटिक। यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत होती है, तो सोचिए कितना ज़्यादा सब कुछ एनर्जेटिक चल रहा है आपकी रियलिटी में। इसलिए पैरानॉर्मल नहीं है, बहुत नॉर्मल है ट्विंस का एक दूसरे को देखना, सुनना, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना। जी, थैंक यू सो मच। लेट्स सी few more questions. When Kundalini awakens, can we see the past life? जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो अवेकन होती है, क्या हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में देख पाते हैं? कुंडलिनी का मतलब ये है कि एक ऐसी शक्ति जो आपके अंदर थी हमेशा से ही, बस वो डॉर्मेंट थी, वो सुप्त अवस्था में थी। जब वो एक्टिवेट होती है ट्विन के थ्रू, ट्विन उसको एक्टिवेट करता है, तो वो कुंडलिनी जो है वो जागृत हो गई है अब, और वो राइज होएगी उसके बाद, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। अब ये है कि कुंडलिनी एक्टिवेट जब हो जाती है, क्या आप उसके बाद अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हो या आप कुछ फ्यूचर में देख सकते हो? कुंडलिनी का काम है आपको पास्ट से और आपको फ्यूचर से प्रेजेंट में ले आना। सो कुंडलिनी, अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, आप पास्ट लाइफ के बिट्स एंड पीसेस देख पाओगे। वो आप वैसे भी देख सकते हो इफ़ यू आर इंट्यूटिव इनफ। अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिव नहीं है, यू आर इंट्यूटिव इनफ टू गो इनटू दैट स्टेट ऑफ रिग्रेशन, जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं। उस स्टेट में आप जाते हो, डीप स्टेट होती है वो आपके माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सब कुछ कैरी कर रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप अपनी पास्ट लाइफ में टैप इन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ अपनी पास्ट लाइफ स्पेंड की हो। या फिर एक और भी तरीका है कि शुरू से ही अगर आपको इस चीज़ की नोइंग हो कि किसी प्लेस से आप बहुत स्पेशल कनेक्शन फील करते हो सकता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ वहाँ स्पेंड की हो, ठीक है। ये भी एक रीज़न होता है। कुंडलिनी का काम है आपको प्रेजेंट में ग्राउंड करना। स्थित प्रज्ञ, आपने बुद्धा की स्टेट देखी होगी, ही इज सिटिंग लाइक दिस, और उनका जो हाथ है वो ऐसे है, इट्स लाइक दिस, ग्राउंडेड इन विजडम। अब ना तो वो पास्ट में जाते हैं ना वो फ्यूचर में जाते हैं। बुद्ध का जो ज्ञान है वो इस प्रेजेंट रियलिटी में ग्राउंड करने का ज्ञान है। वो आपको इस रियलिटी में क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे अपनी लाइफ जीनी है, काइंडनेस, एम्पैथी, वो आपको सिखाता है। कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं जब आप बहुत धुरंधर बन जाते हो अपने इनर वर्क के और आप महारत हासिल कर लेते हो। कुंडलिनी जो है वो सारी ग्रंथीज को पियर्स करते हुए, क्राउन चक्रा को पियर्स करते हुए ऊपर चली जाती है।
लेकिन इनर वर्क चलता रहता है उसके बाद भी। ऐसा नहीं है कि इनर वर्क बंद हो जाएगा। तो कई कई सालों बाद, ये भी आपके सोल मिशन पे डिपेंड करेगा कि आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी। कुछ लोगों की कुंडलिनी एक्टिव है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस दुनिया में, ज़रूरी नहीं है उनके पास सिद्धियां हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिमालयों पे जाकर कई कई सालों से वहाँ तप कर रहे हैं। वो ज़्यादातर खुद को शो नहीं करते, ठीक है ना, वो कैमरे पे आएंगे ना कहीं और आएंगे, वो वही हैं विराजमान, उनके अंदर सिद्धियां हैं, तभी वो ये सब काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उन्होंने एक हल्का सा बस एक वस्त्र ओढ़ा हुआ होता है और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे ठंड हो चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो, वो वहाँ पर आराम से बैठ के अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। ये भी सिद्धि है। तो ऐसे ही यही कुंडलिनी का काम है कि आपको आपकी प्रेजेंट रियलिटी से जोड़े और पास्ट का जो पेन है उसको ख़त्म करे। फ्यूचर की जो परेशानियां हैं, जो आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कि ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, कुंडलिनी ख़त्म कर देती है उसको। वो कहती है कि यहाँ आ जाओ, इन द प्रेजेंट मोमेंट, यहाँ पर आ जाओ, यही है सब कुछ जो है। या ग्रेट। सो अब मैं आती हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जिसको लेके मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जो कि है 2025। ओके, 2025 में आपको क्या लगता है कि डिवाइन फेमिनिन्स कैसे अपने ऊपर वर्क कर सकती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने ऊपर कैसे वर्क कर सकते हैं? जी, 2025 जो साल है ये है नंबर 9 का साल। मीनिंग अगर आप नंबर्स को ज्वाइन कर दें आपस में 2025 तो 9 बन जाता है। अब 9 हमारा जो न्यूमरोलॉजी में ये सिंगल वर्ड आखिरी नंबर है 9, यहाँ पर आकर काउंटिंग ख़त्म हो रही है, फिर डबल डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। मीनिंग सबसे पहली जो चीज़ दोनों के लिए ही, ट्विंस के लिए भी और जो जनरल ऑडियंस देख रही है उनके लिए भी, अगला साल जो आ रहा है दैट इज़ अबाउट टू गिव यू कंप्लीशन। कुछ ऐसी साइकिल्स जो बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही हैं, मैं स्पेसिफिकली पॉइंट करना चाहूँगी 2020 ईयर से लेके अभी तक जो साइकिल्स चलती आ रही हैं, कोई ऐसी साइकिल होगी जो कंप्लीट होगी 2025 में। दूसरी, अगर मैं ज़्यादातर सब कुछ गॉडेस के पर्सपेक्टिव से ही बताती हूँ, तो गॉडेस का जो 9th रूप सिद्धिदात्री, सिद्धि मीनिंग विजडम, सिद्धियाँ, एंड दात्री मीन्स देना। सो दिस इज़ अ गॉडेस, ये ऐसी गॉडेस है जो सिद्धियों की प्राप्ति उन्होंने कर ली है और फिर वो उनको देना भी जानती हैं। ऐसा नहीं है कि सिद्धियाँ आ गई और गॉडेस उसको लेके बैठ गई अपने पास। शी इज़ अ गिवर, शी विल गिव। तो जनरल ऑडियंस जो देख रही है उनके लिए, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको किस तरफ मूव करना है? ऐसी स्टेट की तरफ जहां आप ये कह सकें कि अब मेरे पास विजडम है, अब मेरे पास विजडम आ चुका है। और वो तभी आएगा जब आप अपनी तपस्या में विलीन हो जाएंगे। बिल्कुल आपको इस 3 डायमेंशनल रियलिटी से डिटैच होना ही पड़ेगा अगर आप उस स्टेट तक पहुंचना चाहते हैं। पहली चीज़ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जिनको विजडम मिल चुका है, जैसे कि हीलर्स हो गए, हमारी जो साइकिक कम्युनिटी है, ठीक है, और इंट्यूटिव्स हो गए, उनके पास जो विजडम है उस विजडम को लेके मत बैठिए। ये आपको विजडम दिया गया है कि आप दुनिया के साथ शेयर करें ताकि बाकी जो लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है वो भी आपसे कुछ सीख सकें और वो भी स्पिरिचुअल जर्नी पे आ सकें। तो सिद्धियों को देना, ये दोनों ही के लिए मैंने इस तरीके से मैं बताना चाहूँगी, प्राप्त भी करें और उसे दे भी। अब ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या है? ट्विन फ्लेम्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ महत्व रखती है, भगवद गीता 18th चैप्टर वर्स नंबर 66, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है सिंपल एक वर्ड में, सरेंडर। उस श्लोक का, वो श्लोक मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप जाइए उस श्लोक को पढ़िए। इसका जो ट्रांसलेशन है, इट सेज सरेंडर। जब तक आप ट्विन के पीछे भागेंगे, उन्हें चेस करेंगे, उनसे कुछ निकलवाना चाहेंगे, उन्हें कुछ बताना चाहेंगे, ये भी चेजिंग है। बताइए ही मत,
ना चेस कीजिए, ना उनसे कुछ एक्सपेक्ट कीजिए। ऐसे सरेंडर्ड स्टेट में आ जाइए कि भगवान खुद उसको लेकर आए आपकी लाइफ में। जो आपको चाहिए, अबंडेंस है, मनी है, और भी कुछ है, जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, आपका जो सोल का मिशन है वो सरेंडर से ही प्राप्त होता है। जब तक आप अपनी इस ईगो को सरेंडर नहीं करते, आप सोल मिशन तक नहीं पहुंच सकते। ट्विंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको अपना सोल मिशन करना है। इसीलिए उन्हें इस समय आप देख रहे हैं कि मास अवेकनिंग चल रही है। 2020 में स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है। अब मेरे पास कितने सारे रिसेंटली कोचिंग कॉल्स आए, पॉडकास्ट करने के बाद स्पेशली और ज़्यादा, कि सुरभि, आई हैव अवेकन्ड टू माई ट्विन फ्लेम जर्नी, मास अवेकनिंग ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स। ठीक है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको अपना इनर वर्क स्ट्रॉन्ग करना है। आप मंत्रा सीखिए, चैंटिंग सीखिए, जिस चीज़ से आपका पेन कम हो, आप वो ही आपका इनर वर्क है। सबके लिए इनर वर्क अलग अलग हो सकता है कोई सिर्फ ब्रेथ वर्क करके उस स्टेट तक पहुंच जाए, कोई योगा करके उस स्टेट तक पहुंच सकता है, कोई सिर्फ शांति से बैठ के भी उस स्टेट तक पहुंच सकता है। ये आपको फिगर आउट करना है, लेकिन इनर वर्क करना स्टार्ट करना होगा। डिवाइन फेमिनिन्स ने, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, ये साल अगर आप करते हो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए आप जो है अपनी 3D रियलिटी में अपने पैटर्न्स को देखिए कि ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो आप कई सालों से रिपीट करते आ रहे हो। दिस ईयर 2025 इज़ अबाउट कंप्लीशन। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल ब्रेक दैट पैटर्न अपार्ट। ब्रेक थ्रू होगा ही सबके लिए इस साल। सबसे बड़ी गाइडेंस ये है, दिस इज़ द ईयर ऑफ ब्रेक थ्रूज। एंड डू यू ऑल्सो फील, सिंस 9 जो है वो कंप्लीशन का नंबर है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा इंट्यूटिवली फील होता है कि बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको यूनियन कहीं ना कहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। यूनियन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। उसके लिए आपको 3D लेवल पे आप जो भी बातें सोचते हो, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स जो आप बोलते हो 3D प्लेन में, ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस, आपके विजन्स जो आप विजुलाइज करते हो, उन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको अपने आप को डिवाइन की तरफ झुकाना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि गॉडेस है, वो सरेंडर मांगेगी। आपको अपना शीश झुका के, नमन करके गॉडेस के आगे बैठना पड़ेगा। अपने अंदर जाइए, कुंडलिनी जो है वो यहाँ विराजमान है, एट द बेस ऑफ द स्पाइन। वहाँ फोकस करते हुए गॉडेस से पूछिए व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। वो आपको गाइड करेगी आगे, और ऐसा करते हुए फिर आप जो है इस साल में आगे बढ़ेंगे। और इस साल की जो जर्नी है वो कंप्लीशन की एनर्जी है इस साल की। हो सकता है बहुत सारे ट्विन्स यूनियन में आएँ, लेकिन उसको अपना गोल मत बनाइए, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे इस जर्नी में, वहीं आपको दोबारा से फिर अपना पैटर्न हील करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा मिथ है इस जर्नी का, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए। डिवाइन ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि आपको आपके ट्विन को एक साथ यूनाइट कब करना है। जगह भी डिसाइडेड है, टाइम डिसाइडेड है, ठीक है, और आपकी स्टेट ऑफ बीइंग, या आप कैसे मिलोगे, ऑल ऑफ अ सडन मिलोगे या प्लान्ड वे में मिलोगे, वो भी डिसाइडेड है। तो हमें इस चीज़ की चिंता करनी ही नहीं। ट्विंस को बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि वो कैसे मिलेंगे, किस टाइम मिलेंगे। सब कुछ ये प्री डेस्टाइन्ड जर्नी है। इट्स अ जर्नी ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी मकतूब जिसको हम कहते हैं, ये उसकी जर्नी है। तो सरेंडर करते हुए इनर वर्क स्ट्रॉन्ग कीजिए, आदि शक्ति बनिए, इस दुनिया को इंस्पायर कीजिए, और आपके थ्रू कितने सारे लोग हील होंगे। ये सोचिए, अगर आप सैड डिप्रेशन उसमें स्टेट में रहेंगे तो कैसे लोगों की हेल्प होगी। और इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विद सोशल मीडिया, विद एवरीथिंग दैट्स गोइंग अराउंड। इतने सारे वॉर्स हो रहे हैं दुनिया में, पूरा मिडल ईस्ट वॉर जोन में है। तो इस समय बहुत ज़रूरत है पीस की, और वो आपके अंदर है। यही आपको दुनिया को मैसेज देना चाहिए, और मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी।
थैंक यू सो मच सुरभि एंड आई थिंक दैट इज़ इट। तो ये थे हमारे, आई थिंक हमने जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं हमने सारे एक एक करके क्वेश्चंस लिए। अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड आई एम श्योर अगर एक और हमें पॉडकास्ट बनाना पड़े सो वी विल डू दैट, राइट। सो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने एपिसोड को। थैंक यू सो मच सुरभि फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड एनर्जी। श्योर, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें